दिसंबर के शुरुआत से ही गुड़हल के पौधे पर लगातार इस तरल खाद को देने से आप अपने गुड़हल पर बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुड़हल के पौधे पर फूल लेना वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन जिन लोगों की ये क्वेरी है कि जब से पौधा लगाया है एक भी फ्लावरिंग नहीं हुई है, उनके लिए ये जो नुस्खा है ये बहुत ही रामबाण काम करने वाला है। ये जो खाद है ये बिल्कुल फ्री में घरेलू खाद है, आपके घर में ही मिल जाएगा। लेकिन इसे देना किस तरीके से है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। गुड़हल के पौधे पर यदि फ्लावरिंग एकदम बंद हो गई है या नहीं हो रही है, चाहे वह हाइब्रिड गुड़हल हो या देसी हो, ज़मीन में लगा हो या छोटे कंटेनर में लगा हो, आप देखेंगे कि इस खाद को देने से एक ही पौधे पर बहुत सारी कलियां बन रही हैं। देखिए, ये मेरे गुड़हल का पौधा है। जो रेगुलर व्यूअर हैं वो देख रहे होंगे कि एक ही गमले में कम से कम 30 से 40 कलियां डेली बनती हैं और उसी हिसाब से फ्लावरिंग भी होती रहती है। गुड़हल के पौधे को जो हाइब्रिड हैं उन्हें आप 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगा सकते हैं, और यदि देसी गुड़हल है तो आप 10 से 12 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। हाइब्रिड गुड़हल में अभी दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। गुड़हल के पौधे पर यदि मिलीबग्स का अटैक है तो इस खाद को देने से आप उससे मिलीबग से भी छुटकारा पा सकते हैं। गुड़हल की यदि पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर पौधा ग्रो ही नहीं कर रहा है और स्टेम बहुत ही पतली हो रही है, तो इस खाद के इस्तेमाल से आपको मल्टीपल फ़ायदे हो जाएंगे। बहुत सारे फ़ायदे एक साथ आप ले सकते हैं। देखिए, ये मेरे जो गुड़हल का पौधा है ये बहुत ही छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है, लेकिन 5 से 6 कलियां इसमें डेली बन ही जाती हैं। गुड़हल के पौधे को यदि आप घर में लगा रहे हैं या न्यू लेकर के आ रहे हैं तो 40% आप गार्डन सॉइल में, 30% कंपोस्ट और बाकी के रेशियो में कैल्शियम पाउडर या आयरन पाउडर या सैंड मिला सकते हैं। सैंड इसलिए मिलाते हैं ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और मिट्टी में जो ड्रेनेज कैपेसिटी है वो ठीक रहे, यानी कि पानी को होल्ड करके ना रखे। गुड़हल के पौधे को वैसे तो पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल है जो सर्दियों में फ्लावरिंग करता है, इसे आप चाहें तो यदि आपके यहाँ धूप नहीं आती तो 2 से 3 घंटे के धूप में भी इस पौधे से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुड़हल के पौधे पर यदि मिलीबग्स का अटैक हो गया है तो वैसे तो मिलीबग्स के लिए मैं बहुत सारे उपाय आपको बताती रही हूँ, लेकिन आज के वीडियो में जो उपाय बता रही हूँ इससे मिलीबग्स की संख्या ज़रूर कम हो जाती है। गुड़हल के पौधे पर यदि आप ट्रिमिंग करना चाहते हैं तो हल्की ट्रिमिंग यानी ऊपर से 1-2 इंच कटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप पौधे को शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फरवरी तक वेट करना होगा। फरवरी या बरसातों में आप अपने गुड़हल पर एक अच्छी सी शेप दे सकते हैं और जितनी भी कटिंग करेंगे तुरंत उसमें न्यू शूट्स निकल कर के आ जाएंगे। तो कटिंग यदि डीप कटिंग करनी है तो आपको साल में 2 बार ही करना है, लेकिन हल्की ट्रिमिंग करना चाहते हैं तो वो किसी भी मंथ में कर सकते हैं। गुड़हल के पौधे पर वैसे तो डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुड़हल के पौधे में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यदि पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो 1-2 दिन रुक करके भी आप पानी दे सकते हैं, लेकिन यदि गमले में पौधा लगा हुआ है तो डेली वाटरिंग कीजिए, अदरवाइज़ पत्तियां पीली होकर के गिरने लगेंगी। यदि गुड़हल की पत्तियां पीली हो रही हैं या ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस खाद को देने से आप देखेंगे कि गुड़हल की ग्रोथ भी सही हो गई और स्टेम भी मोटी हो रही है। देखिए, ये है आलू। आलू में जो इस तरीके से उग आते हैं रूट्स, ये बहुत ही बढ़िया खाद के रूप में काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होंगे? ये नॉर्मली जहाँ पर घरों में ज़्यादा आलू रखे होते हैं, ये नॉर्मली रूट्स, इसका कोई और नाम यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इन आलू के छिलके को रूट्स के साथ ही पील ऑफ कर लीजिए, यानी कि छिलके के साथ ही निकाल लीजिए। और नींबू के छिलके, जो हम नींबू यूज़ कर लेते हैं उसके बाद जो पील्स बच जाते हैं उसके छिलके और बनाना के छिलके, इन तीनों छिलकों को, और इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, प्याज के छिलके, इन सबको मिला करके आप पीस लीजिए और एक दिन आप इसे छोड़ दीजिए, यानी कि 24 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ दीजिए, और अगले दिन इसे छान करके आप डायरेक्टली अपने गुड़हल के पौधे पर दे सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपके गुड़हल पर मल्टीपल फ़ायदे हो रहे हैं। अब इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो अवेलेबल है वो दे दीजिए। जो आलू के छिलके होते हैं ये पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है, और यदि जो उग आए हैं रूट्स उसमें, उनके साथ यदि आप पीस देते हैं और पीस करके अपने गुड़हल पर देते हैं तो आप
इंस्टेंट फ़ायदे देख पाएंगे। प्याज के जो छिलके हैं वो एनपीके से भरपूर होते हैं और जो नींबू के छिलके हैं ये आपके पौधे को एसिडिक बनाने के साथ साथ पौधे को स्वस्थ भी बनाते हैं और जिनके यहाँ मिलीबग्स का बहुत ज़्यादा अटैक है उनसे छुटकारा भी मिल जाएगा। तो ये जो 4 छिलके हैं यानी कि प्याज के छिलके, केले के छिलके, आलू के छिलके और नींबू के छिलके, इनकी मात्रा कितनी लेनी है? एक गमले पर एक-एक का आप हिसाब लगा लेंगे। थोड़ी सी मात्रा ऊपर नीचे भी होगी तो ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। यदि इनमें से कोई एक चीज़ आप देना चाहते हैं, जैसे पौधा स्वस्थ है लेकिन मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ 2 या 3 नींबू के छिलके लेकर के पीस लीजिए और फिर उसे छान करके उसके पानी से स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पौधे पर ग्रोथ भी बनी हुई है और पौधे की पत्तियाँ भी पीली नहीं पड़ रही हैं और मिलीबग्स तो बहुत ही जल्द इससे चले जाते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल एसिड होता है। इसलिए मिलीबग्स के लिए ये जो नींबू के छिलके हैं इनका उपाय करके देखिए, आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। जो प्याज के छिलके हैं वो एनपीके से भरपूर हैं और जो बनाना के छिलके हैं वो आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में मदद करेंगे। आलू के छिलके जिस तरीके से बताया रूट्स के साथ आप अलग से भी पीस करके दे सकते हैं। इसे आप सुबह शाम किसी भी टाइम में दे दीजिए और मात्रा कितनी देनी है? जितनी आपके गमले की रिक्वायरमेंट है उतनी मात्रा दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपका पौधा स्वस्थ है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। मैं अपने गुड़हल पर कई सालों से इन खाद का इस्तेमाल कर के देखा है मैंने, रिजल्ट हमेशा बेहतर मिला है और इस तरीके से आप गुड़हल पर बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये सेम वीडियो आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप देख लीजिए। ये जो छिलके हैं इन्हें आप स्प्रे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से छानने की ज़रूरत है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी मिट्टी में मिला सकते हैं। डायरेक्टली मिट्टी में मिलाने से मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और फिर पानी को सोखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मिट्टी फर्टाइल रहेगी, उपजाऊ रहेगी तो जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होता है और फिर पौधा स्वस्थ रहता है। यदि आप अपने पौधे को रीपॉट करना चाहते हैं, कई लोगों की क्वेरी थी कि क्या गुड़हल को रीपॉट कर सकते हैं, आप ये जो ठंड का टाइम है ये निकल जाने दीजिए। फरवरी के बाद बरसातों तक आप अपने पौधे को गमला चेंज कर सकते हैं यानी रीपॉट कर सकते हैं।